हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल में। तो फ्रेंड, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पर वाहन चालक परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से इसके परिणाम का वेट कर रहे थे, तो अब यहाँ पर इसकी परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी की गई है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें नाम आया है, उनका डीबी होने के पश्चात कुल रिक्त पदों के सापेक्ष और ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो भी दावे किए गए उनके सापेक्ष मेरिट के आधार पर यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। वाहन चालक के 33 रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन 7 जुलाई 2024 को किया गया था और फिर इसके पश्चात 25/9/2024 को औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की गई थी लिखित परीक्षा के उपरांत। और फिर इस श्रेष्ठता सूची के अनुसार 18 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक वाहन चालन की परीक्षा आयोजित कराई गई थी। तो लिखित परीक्षा और वाहन चालक परीक्षा दोनों संपन्न होने के पश्चात यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी की गई है, लेकिन ये अंतिम चयन परिणाम नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात ही फिर यहाँ पर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। तो जिन भी अभ्यर्थियों का इस लिस्ट में नाम आया, एक बार आपको लिस्ट दिखा देते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप जनरल मेरिट लिस्ट देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस पूरी लिस्ट को। तो जिन भी अभ्यर्थियों का इस लिस्ट में नाम है, तो उन सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो 10 मार्च 2025 को होना है, आयोग कार्यालय में कराया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पे जनरल मेरिट लिस्ट देखी। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये EWS की मेरिट लिस्ट है। इसके बाद OBC मेरिट लिस्ट, ये OBC की मेरिट लिस्ट। और इसके बाद ये SC की मेरिट लिस्ट है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की गई है। जिन भी अभ्यर्थियों का इस लिस्ट में नाम आया हुआ है, तो आप सभी स्टूडेंट को 10 मार्च 2025 को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना है। आपकी जो भी मूल डॉक्यूमेंट है उन सबको लेकर, इसके साथ ही अन्य प्रमाण पत्र जो भी अंकित किए गए थे और उन सभी की फ़ोटोकॉपी, दो अलग अलग सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी और 6 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ के साथ आपको 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना है। अपने जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ, उसके साथ साथ उनकी दो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेकर आपको जाना है। शैक्षिक योग्यता से संबंधित अंक तालिका, प्रमाण पत्र और वैध ड्राइविंग लाइसेंस और स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों की जो आपकी मूल अभिलेख हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इनके साथ नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। आरक्षण का लाभ लेने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनको विज्ञापन की अंतिम तिथि तक आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं वो वैध होने आवश्यक हैं। अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम में अगर कोई साम्य ना हो, अगर नेम में कोई भी यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, तो शपथ पत्र मूल रूप में उसकी छाया प्रति लाना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा और भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों का इस लिस्ट में नाम आया हुआ है, आप इन पॉइंट्स को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। और 10 मार्च 2025 को सुबह 9:30 बजे आपको आयोग कार्यालय में पहुँचना है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन प्राथमिकता भरना अनिवार्य है। ऑनलाइन विकल्प भरने हेतु यूज़र ID, अभ्यर्थी का अनुक्रमांक व पासवर्ड जो है आपका जन्मतिथि होगी। ऑनलाइन भरे गए विकल्पों को सबमिट करने के बाद 2 प्रतियों में आपको प्रिंट निकालना है। एक प्रति हस्ताक्षर सहित अपने डॉक्यूमेंट की तिथि को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। विकल्प वरीयता एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी दिशा में संशोधित या परिवर्तित किया जाना संभव नहीं होगा। तो ये जो भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इन पॉइंट्स को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए और उसके पश्चात ही आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रस्थान करें। तो वाहन चालक का
जो यहाँ पर रिज़ल्ट है वो आयोग के द्वारा घोषित कर दिया गया है। जिन भी अभ्यर्थियों का इस लिस्ट में नाम आया हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।